लेकिन इस बीच बड़ी खबर, रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का बयान सामने आया है। अब युद्ध ही एकमात्र रास्ता है, ये देखिए दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से कह दिया गया है, रूस के पूर्व राष्ट्रपति मध्य पूर्व में युद्ध के बिना शांति संभव ही नहीं है। दिमित्री मेदवेदेव, मध्य पूर्व की तकरार बढ़ती ही जा रही है, ये रूस के पूर्व राष्ट्रपति की तरफ से कह दिया गया, यानी अब युद्ध ही एकमात्र रास्ता है, इसके बाद ही शांति का हल निकलेगा, ऐसा रूस की तरफ से सोचना है। और बार बार यह सवाल उठ रहा है कि ईरान कितना बड़ा हमला कर सकता है। इसको जानने के लिए ईरान की मिसाइल ताकत को, उसके मिसाइल पावर को देखना भी जरूरी है, क्योंकि ईरान की सैन्य ताकत का सारा दारोमदार अब इन्हीं मिसाइलों पर है, इन्हीं से हमले की बात कही जा रही है। उस पर नजर डालते हैं जल्दी से। गदर मिसाइल की बात करते हैं। सबसे पहले रेंज देखिए 1950 किलोमीटर और स्पीड इसकी है माक 9, यानी कि ध्वनि से 9 गुना तेज रफ्तार से यह हमला कर सकता है। और इसके अलावा पावे मिसाइल की बात की जाए तो इसकी रेंज है 1650 किलोमीटर और स्पीड आप देखिए 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट को भेजती है। फतेह 2 मिसाइल, इसकी रेंज 1400 किलोमीटर, स्पीड है माक 5, यानी कि 14 किलोमीटर के रेंज में किसी टारगेट को यह हिट करने में सक्षम है। इसके अलावा हज कासिम मिसाइल की बात करें, इसकी रेंज है 1400 किलोमीटर और स्पीड है इसकी मैक 5 की स्पीड से यह अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। सोजिल मिसाइल की बात करते हैं, 2500 किलोमीटर इसकी रेंज है। स्पीड की बात करें मैक 12 से 14, 12 से 14 मैक्स की इसकी स्पीड बताई जा रही है। तेज रफ्तार से ये टारगेट को हिट कर सकता है। और ईरान की एक और ताकत देखिए, एमाद मिसाइल वो ताकत है, 2000 किलोमीटर की इसकी रेंज है और स्पीड यहां पर आप देखिए मैक 2 से 7 की जो ताकत है, जो स्पीड है वो बताई जा रही है। साहेब 3 मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर, स्पीड मैक 5, मैक 7 है और यह भी काफी त्वरित हमला करने में सक्षम है। तो यह है मिसाइलों का जखीरा करना जो ईरान के पास है, जिसका इस्तेमाल शायद अब ईरान करने वाला है। और देखिए मनीष, इसी ताकत के बूते जो ईरान है वो धमकी दे रहा, अली खामनेई ने कसम खा ली है कि वो इजराइल को बर्बाद करके रखेंगे। अब मेरा सवाल यह है कि इस धमकी के बाद ना तो इजराइल चुप रहेगा और ना ही उसका सहयोगी अमेरिका। कैसी हलचल दोनों फ्रंट्स पर, दोनों देशों में हो रही है? बिल्कुल, देखिए इस हालात को लेकर न केवल ईरान और इजराइल बल्कि तमाम मुल्क अपने अपने हिसाब से असेसमेंट भी कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। और मैं अगर कहूं तो हिंदी में कविता है रामधारी सिंह दिनकर की, जो उन्होंने महाभारत के संदर्भ में कहा था, लेकिन अभी फिलहाल सटीक बैठती है कि याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय की मरण होगा, फन शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। ये बात तकरीबन अगर आप कहें तो मेदवेदेव भी यही कह रहे हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर भी यही कह रहे हैं और यही लगभग में अब तमाम देशों को लग रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जिस तरह से ईरान ने अपनी बात कही है कि ईरान को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, तो ईरान इजराइल पर हमला करेगा। वो हमला कितना बड़ा होगा उसका एक ट्रेलर हमने देखा 14 अप्रैल को, जब एम्बेसी पर हुए हमले का बदला इसने लिया। तो अब जबकि सुप्रीम लीडर ये कहते हैं कि हमारे घर में घुसकर हमारे मेहमान को मारा, हमें अपमानित किया, तो मुझे लगता है कि उससे कम 10-20 गुना बड़ा हमला होगा। बिल्कुल, और यही अंदेशा इजराइल को भी है। और देखिए ईरान के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है, उस पर नजर डालते हैं। हानिया की मौत जाया नहीं जाएगी। ईरान की तरफ से एक के बाद एक कड़े बयान सामने आ रहे। हानिया के खून के हर कतरे का हिसाब होगा। तो ये बयान आया है ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से और हर बयान में लगभग बदले की बात कही जा रही है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं ईरान और इजराइल की भौगोलिक दूरी और ईरान के पास युद्ध के कौन कौन से ऑप्शंस हैं, विकल्प क्या मौजूद है ईरान के पास। तो ईरान और इजराइल युद्ध की आहट कैसे अब और तेज हो गई है, मध्य पूर्व का समीकरण क्या इससे बदलेगा, यह आप समझिए। आपके सामने हम मैप भी दिखा रहे हैं। ईरान और इजराइल की दूरी के बीच में अगर हम बात करें, इराक, जॉर्डन, सीरिया, ये तमाम जो देश है वो नजर आपको आ रहे मैप के जरिए। और कुल मिलाकर जो दूरी है दोनों मुल्कों की वो 2000 किलोमीटर की है। दोनों देशों की सीमाएं आपस में नहीं मिलती हैं, ये हमने आपको कई बार बताया भी है। और युद्ध हुआ तो इजराइल पर मिसाइल से हमला करेगा ईरान, यानी एक दूरी से 2000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलों से यह हमला हो सकता है। ड्रोन से भी अटैक हो सकता है। इजराइल पर एयर अटैक करने का भी विकल्प है। ईरान इजराइल पर ड्रोन से भी हमला कर सकता है। और ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो विश्व युद्ध का खतरा बना हुआ है। तो हमने मानचित्र के जरिए जो एक दूरी है दोनों देशों के बीच और उसमें जिस तरह के युद्ध हो सकते हैं, नेचर ऑफ वॉर, उसकी हमने बात की। संजय सोईसर बेहतर बता पाएंगे। संजय सोईसर, क्या कैसे देखते हैं
ये नेचर ऑफ वॉर होगा कैसे अगर हमला होता है, अटैक होता है? हम बीच में देख रहे हैं इराक है, सीरिया है, कुवैत है, ऐसे देश हैं जहां पर अमेरिका का होल्ड ज्यादा है, ऐसे देश है जहां से शायद इजराइल को भी मदद मिल सके, वहां पर ईरान के भी प्रॉक्सीज मौजूद हैं। तो ये हमले या ये बदले की कार्रवाई, ये जो रिवेंज एक्शन है ईरान का, होगा कैसे ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखते हुए? नहीं, बिल्कुल देखिए, जो डिस्टेंस है तकरीबन 1700 से 2000 किलोमीटर है, वो कम डिस्टेंस नहीं है। और बीच में सीरिया, जॉर्डन और इराक पड़ रहे हैं जहां पर अमेरिका की भी बेसिस हैं। पिछली बार भी अगर हमें ध्यान होगा जब हमला किया था इन्होंने, तो कुछ ड्रोन्स वगैरह अमेरिकन बेसिस ने भी डिस्ट्रॉय कर दिए थे रास्ते में, और इतने डिस्टेंस में पता चल जाएगा कि आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए हमला हुआ है ईरान के अंदर, तो उन्होंने बदला तो लेंगे जरूर, हमला जरूर करेंगे। अगर हमला नहीं करते तो बहुत कमजोर साबित हो जाएगी सरकार। मसूद जो भी राष्ट्रपति बना, उनको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, कैसे तुम लोगों किस तरह से गद्दी में बैठे हो। तो हमला होगा। दूसरी बात, जैसे एयर मार्शल राजेश बता रहे थे, बिल्कुल सही है, कोऑर्डिनेटेड अटैक हो सकता है। उधर से हिजबुल्लाह करे, उधर से हूथी करे, उधर से सीरिया और इराक से इनकी बेसिस से हमला हो। जो तो मतलब आप कह रहे हैं कि अभी भी प्रॉक्सीज के सहारे ही ईरान जब भी एंटर करेगा, अटैक करेगा, अपना भी हमला उनका जारी रहेगा, उनका हमला भी आएगा। यानी कि एक सैचुरेट कर दे उनको एयर डिफेंस सिस्टम को, इतनी ज्यादा संख्या में आए। मैं कह रहा हूं हिजबुल्लाह अगर 5000 रॉकेट या 3000 2000 रॉकेट फायर करते, उधर से ईरान से भी आ रहे। बिल्कुल, यानी आपका ये सर मानना है कि मल्टीपल फ्रंट से इजराइल के ऊपर हमला बोला जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल हो जाए इजराइल के लिए। मानकर चल रहा ईरान कि उन हमलों को रोक पाना